हमारे साथ रामेश्वर चौरसिया जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। प्रवीण सिंह जी आम आदमी पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामेश्वर चौरसिया जी, कैसा लग रहा है? ना कोई खौफ है आम आदमी पार्टी को, न बेखौफ है कि भाई हाँ गिराना है गिरा दीजिए, हम तो जनता के बीच से आए थे चले जाएंगे। ये सब एक तरह से आपको बोले पूरी चीप पॉपुलैरिटी पाने का तरीका है। आप मुझे यही बताइए, मैं इनसे यही कल पूछा था एक चैनल पे कि आप ये मुझे बताइए कि अटल जी सरकार को इंतजार करना पड़ा जब तक जयललिता ने लेटर नहीं दिया था। हमें उपराज्यपाल बुलाए, बड़ी पार्टी के नाते ठीक था, लेकिन उपराज्यपाल ने लेटर भी दिखा दी कि भैया देख लो कांग्रेस का समर्थन यहाँ मिल चुका है, आप पार्टी को आप कैसे बनाएंगे? सच्चाई था हम नहीं बनाएंगे, कांग्रेस हमें समर्थन नहीं। इनको पता है कि कांग्रेस ने समर्थन दे दिया था, इसीलिए उपराज्यपाल ने इन्हें बुलाया और समर्थन के आधार पर 36 के आधार पर सरकार बनवाई। अब ये भी दिखाना चाहते हैं कि जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ करके आए थे, ये दिखाना चाह रहे कि नहीं हम समर्थन ले भी नहीं रहे। अरे साहब, कांग्रेस ने चिट्ठी नहीं देती होती पहले तो आपको बुलाता नहीं। तो ये मिला जुला खेल है। मैं एक और आपका हम पहले भी क्यों बोले थे, ये एनजीओ चलाते थे, लोकपाल में एनजीओ नहीं आना चाहिए, इनका प्रस्ताव था। क्यों भैया? अभी मैं आपको बताऊं, आप चेक कर लीजिए, एक्सेल जो कंपनी है, कंप्यूटर का काम पूरे दिल्ली में, दिल्ली सरकार में है, उसमें यही राजेंद्र कुमार की पत्नी भागीदारी है, पार्टनर है, और संदीप दीक्षित की पत्नी पार्टनर है। अब राजेंद्र कुमार इनके चीफ सेक्रेटरी और आईटी सेक्रेटरी भी हैं। तो ये पूरा मिला जुला कांग्रेस और इनका खेल है। दूसरी बात, आप बड़ा बिजली और पानी का दिखा रहे हैं। आप एक बात बताइए, इस दिल्ली में रहने वाला, भले वो बिहार यूपी से आता होगा, लेकिन यहाँ आके हर आदमी कूलर रखता है, फ्रिज रखता है, सारे रखता है। 400 तक तो करेगा। उसके बाद जब जाएगा तो आपको बता दें, आप चेक कर लीजिए विभाग से, मैंने पता किया, वो पूरे पे 50% माफ नहीं होगा। तो बताइए, एक परिवार भी होगा तो 400 यूनिट से काम नहीं चलेगा, पहली बात। दूसरा, इन्होंने 3 महीने का दिया है। तीसरी बात, जल की आप बात करते हैं, अब वो गरीब आदमी कहां से जल देखेगा? 660 मीटर। आप उसके बाद पूरे टैक्स लेंगे, 10% बढ़ा के लेंगे। जहां टैंकर से, टैंकर माफिया दिल्ली में है, जिसके खिलाफ बीजेपी ने लड़ाई जारी रखी थी कि टैंकर माफिया को रोको, जहां टैंकर्स होता है उनको कैसे आप सब्सिडी देंगे? दूसरा, सब्सिडी के नाम पर दिए, हम कहते थे कि मिली जुली शीला दीक्षित की है बिजली कंपनियों से, वो पैसे पूरे घोटाले हो रहे हैं, उसको उजागर करो। तो ये तो सब्सिडी देंगे, तो कोई सरकार सब्सिडी देके 3 महीने के लिए बिजली कम कर सकती है? तो ये आई वॉश नहीं चलेगा। मैं मानता हूं कि इनको मौका मिला है, 6 महीना सरकार चलाने देना चाहिए, चला करके देखे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने पत्र लिखा। मैंने कहा कि आपको इतनी जानकारी नहीं कि कोई लाल बत्ती विधायक लगाने का संविधान में प्रावधान नहीं है। पत्र हमें लिख रहे हो जब हम अपोजिशन में हैं। आप कांग्रेस से लिखे, बात समझ में आती है। उस पत्र में भी ऐसी कोई चीज़ आप नहीं लिखे जो संवैधानिक दायरे में आता हो। आप डिसीजन लो, बिजली माफ करोगे तो इसमें कौन विरोध करेगा भाई? ये विधानसभा का तो मामला नहीं है। हमने कहा था कि जो सही नीतियां लाती है सरकार, चाहे केंद्र में हो, जैसे लोकपाल का बिल हुआ, हमने समर्थन किया कि नहीं किया? कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का मतलब था कि जो आप लाओगे वहां हम समर्थन करेंगे, लेकिन आप जो वादे किए हैं तो आप पूरा कीजिए। आप समय देना भी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि इस पर चर्चा की विषय नहीं है। देखिए, दोनों हाई पे ही क्रिएट कर रहे हैं, ना तो बीजेपी कर रही है ना कांग्रेस कर रही है, ये भी दिखाना चाह रहे हैं। तो अभी आप नारे के बदौलत आए हैं, काम के बदौलत नहीं आए हैं, और मौका मिला काम करके आपको दिखाना चाहिए। तो अब विधानसभा में भी आप नारे ही दे रहे हो, टोपी पहन के चले जा रहे हो, कहते हो कांग्रेस बीजेपी भरोसा नहीं, समर्थन करेंगे कि नहीं, उनकी समर्थन से सरकार भी बना रहे हैं। तो इसलिए अब इससे इनको बाहर निकलना चाहिए और काम करके दिखाना चाहिए। ठीक है चौरसिया जी, आपने सारी बातें की। हम प्रवीण सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनके पास चलें, लेकिन हम खुद आपसे कुछ जवाब चाहिए। जी बताइए। इस देश में जब सरकारें बनी उस दौर में कल्याणकारी सोच थी, बिल्कुल वेलफेयर स्टेट की बात थी। 1991 के बाद से चीज़ें बदलती चली गई। हम खाली ये जानना चाहते हैं कि जो आपके यहाँ वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री दिल्ली में काम करती है, उसका बजट चिदम्बरम साहब, प्रणब मुखर्जी ने 2012 में रखा था हमारे ख्याल से 1,500 करोड़ का, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कम कर दिया, 650 करोड़ पे ले आए। इस देश में जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, पिछले बरस जो बजट रखा गया उसमें उसका आंकड़ा है 65,869 करोड़ का। जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसमें 37,330 करोड़ का। हम ये आंकड़े इसलिए बता रहे हैं, इसके पैरेलल में जो प्राइवेट सेक्टर और निजी कंपनियों के हाथ में पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा है, बिल्कुल वो औसत लगाइएगा तो 100 गुना ज्यादा आ रहा है। इसका एक मतलब ये है, अगर अरविंद केजरीवाल निर्णय एक के बाद एक ले रहे हैं और हर राजनीतिक दल की घिघी बंधी हुई है, इसका मतलब यह है कि इस दौर में आपने कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत देता ही नहीं है कि न्यूनतम जरूरतें आप प्राइवेट सेक्टर से काम कराने लगे और मुनाफे के आधार पे हो जाए। बावजूद इसके
सिर्फ कांग्रेस शासित राज्य की बात हम नहीं कर रहे हैं, बीजेपी शासित राज्यों में भी यह है। और आपके नागपुर में तो नितिन गडकरी ने इंप्लीमेंट कराया है पानी को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। दिल्ली में भी दिया गया और नागपुर में भी है। हम ये खाली जानना चाह रहे हैं, एक शख्स निर्णय ले रहा है और राजनीतिक दल उसे नारे कहें या जो कहें, आखिर में चुनाव में आपको भी जाना है और उन्हें भी जाना है, तो आप और कांग्रेस मिलकर उन्हें गिरा क्यों नहीं देते हैं और बोलिए कि ये सारी पॉलिसी फ्रॉड है? दिक्कत क्या फिर है? आप उसको दूसरे ढंग से ले लिए। मैंने कहा इनको मौका मिलना चाहिए जो अनाउंस किया। मैंने नहीं, मौका नहीं, हम बोल रहे तरीके बदल रहे हैं। नहीं, मैं तरीके की बात कर रहा हूं। ये जो तरीके अभी सुने वो तरीके जायज नहीं है। वो मैंने आपको बता दिया ना क्या है कि नहीं, ये ठीक है, कमाल कर रहे हैं आप। आपकी बात पर आ रहा हूं। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। बिजली जरूरत की चीजें हैं, वाटर जरूरत की चीजें हैं, रेलवे जरूरत के, इन सब का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं। ये व्हील पावर है तो आदमी कर सकता है, केजरीवाल भी कर सकते हैं। पहले इनको करप्शन रोकना पड़ेगा, लीकेज रोकना पड़ेगा, उस पर ये बात नहीं कर रहे हैं। और एक बात आप देख लीजिए, चीफ सेक्रेटरी का है ये आदेश, सारे विभागों की मंत्रियों ने दे दिया, कोई डेवलपमेंट काम करना नहीं, अभी बिजली पानी देखना है। चलो ठीक है। आप एक बात बताइए, 12 साल पहले नरेंद्र मोदी आते हैं, वो बिजली बोर्ड 2500 करोड़ के घाटे में रहती है, कुछ नहीं करते हैं, आज तक टैरिफ नहीं बढ़ाया। कहा कि बिजली में इतनी लीकेज है, सारे लीकेज को रोक दिया। आज वो 1000 करोड़ के प्रॉफिट में है और 24 घंटे हम बिजली दे रहे हैं। मध्य प्रदेश भी कर रहा है, ये काम हो सकता है। आप जो कह रहे हैं, मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूं कि वाटर रिसोर्सेज का बजट इतना कम कैसे होना चाहिए। नदियों को जोड़ने की बात है, सिर्फ पीने की पानी नहीं चाहिए, किसानों को भी पानी चाहिए। मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूं। अटल जी के समय एक प्रपोजल बना था, आपको ध्यान होना चाहिए कि नदियों को जोड़ने का एक प्रपोजल बना था। तो ऐसा नहीं कि बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। एक और आपको उदाहरण, नहीं बाकी कर रहे हैं, हम खाली एक मिनट आपकी बात से मैं सहमत हूं, एक उसका आंसर दे दूं। आप जो बोले बिल्कुल सहमत हूं। ये काम बिजली पानी का काम कभी प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए, करप्शन का अड्डा है, जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, आपको मालूम है हम कहते थे कि आप बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए शीला दीक्षित बिजली के दाम बढ़ा रही हैं, इसको कम किया जा सकता है। ये आंदोलन 3 साल से चल रहा है, आपको भी पता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक होता है, ये इस्टेब्लिश राजनीतिक दल है। आपको याद होगा जयप्रकाश के समय भी ऐसे एक ग्रुप बना, भ्रष्टाचार के खिलाफ साथ आ गए। वीपी सिंह के समय नहीं होता है, इवन मोहंता आया, इवन आपके एनटी रामाराव आए, हुआ। तो एक नया जब आता है तो लोगों का उस तरफ झुकाव ज्यादा होता है। लेकिन हाँ, अगर वो नया करे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं देखिए, जितने भी उदाहरण आपने दिए उसमें एक उदाहरण जो आपने नहीं दिया, हम एनटीआर का दिया, ठीक कह रहे हैं। एनटीआर के दौर में आंध्र प्रदेश में एक आर्थिक क्राइसिस पैदा हुई थी। इंदिरा गांधी को उस समय एक पॉलिसी डिसीजन लेना पड़ा था, हम उस पर आएंगे।